हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 7, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को कर दिया है, लेकिन एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो बचे रह गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन इसमें कर लिया हुआ है, जिसमें दो क्वेश्चन बचे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करके दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ओके, अब जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है कि 88 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सीपी और बगल में लिखते हैं एसपी। ठीक है, अब जो ये 88 वस्तु बोली, अगर हम एक का सीपी एक मान लेते हैं तो 88 का कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और एसपी भी क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ऐसा सिर्फ हम एज्यूम करते हैं। ओके, हमने इसको सिर्फ माना है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो यहाँ पर हानि होगी कितने की, 8 की। 8 रुपए की हानि हम मान लेते हैं, क्योंकि एक सामान 1 रुपए का है, तो 8 कितने का हो जाएगा, 8 का। अब यहाँ से आप ये समझिए कि आपने कोई सामान बेचा कितने में, 88 रुपये में, और 88 रुपये में बेचने पर आपको 8 रुपये का घाटा हो गया। तो आपने उस सामान को कितने में खरीदा होगा, बताइए। 88 रुपये में आपने बेचा और ऐसा करने पर 8 रुपये का घाटा हो गया, मतलब आपने उसको कितने में खरीदा था। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 96 रुपये। तो ये बन गया हमारा सीपी। ठीक है, ये नहीं कि जो हमने मान लिया है सीपी एसपी वही हमारा होता है। ठीक है, तो ये वाला तो एसपी हो जाएगी, ये सीपी हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सीपी की ज़रूरत होती है। अब लॉस निकालना है तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस लॉस कितने का हुआ है, 8 रुपये का हुआ है, और कितने पर होता है, सीपी पर होता है, यानी 96, यहाँ पर 96 होगा ना, और इंटू 100%। अब यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, 8 का नंबर 8 और 12, और 1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू होती है 8.33%। वो भी क्या, लॉस, 8.33। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने बेसिक से भी बताया हुआ है, ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया हुआ है। तो ये ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और भी मैं आपको बता सकता हूँ, देखो यहाँ पर डायरेक्ट देख लो क्या बताऊँ। जैसे बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तो सीपी और एसपी मानेंगे, सीपी 250, एसपी 250 ऐसे मान लिया। ठीक, अब 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो यहाँ पर उसे 50 का लाभ हो गया, कहाँ पर, बिक्री मूल्य पर। ओके, तो यहाँ पर 50 रुपये का लाभ हुआ। अब ऐसे याद कीजिएगा, इसको सोचिए कि अगर आपने 250 रुपये में कोई कुर्सी बेची, ठीक, और ऐसा करने पर आपको 50 रुपये का फायदा हो गया, तो मतलब आपने कितने में खरीदा था भाई, 250 रुपये में बेचने पर आपको 50 रुपये का फायदा हो गया, मतलब आपने खरीदा कितने में था, आपने खरीदा था 200 रुपये में। अब हमें सीपी एसपी और प्रॉफिट मिल चुका है, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे सीपी लिखेंगे, इंटू 100% काट देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसी तर्ज पर दो क्वेश्चन आपका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर लिखा गया है कि 18 वस्तुओं को 1680 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो एक वस्तु का लागत मूल्य, पहले तो सिर्फ इतना पढ़ो कि 18 वस्तुओं को बेच करके एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीपी, उसके बाद एसपी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सीपी लिखना है, उसके बाद एसपी लिखना है। अगर एक का सीपी 1 रुपया मान लेते हैं तो 18 का कितना हो जाएगा, 18, और एसपी कितना हो जाएगा, 18। ठीक, इसको हमने सिर्फ एज्यूम किया, ये नहीं कि ये रियल हो गया है। अब यहाँ पर क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। लाभ हुआ है लेकिन कहाँ पर हुआ है, सीपी पर, तो 3 रुपए का लाभ हो गया यहाँ पर। ठीक, अब इसको आप ऐसे सोचिए कि आपने 18 रुपये में कोई सामान खरीदा, 18 में खरीद करके ऐसे बेचा कि 3 रुपये का फायदा हो गया। जब 3 रुपये का फायदा हो जाएगा तो कितने में बेचोगे, बेचोगे आप 21 रुपये में। तो ये हो गया हमारा एसपी। तो हमें सीपी मिल गया है, एसपी मिल गया और प्रॉफिट मिल गया। तो आप प्रॉफिट क्या बोला इसमें,
तो वस्तु का लागत मूल्य। अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालो, बोल रहा है कि तो एक वस्तु का लागत मूल्य। अब देखो ये जो 1600 रुपये है, 1680 रुपये, ये कितने का है? 1680 रुपये में बेच कर, यानी ये एसपी का मान है, तो 1680 को हम एसपी से डिवाइड करेंगे और हमारा एसपी कितना है? 21 है, 21 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। और हमसे क्या बोला है? तो एक वस्तु का लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का लागत मूल्य 1 होगा, है कि नहीं? अब यहाँ से इसको कट कर देंगे, बहुत आसानी के साथ ये कट हो जाएगा। 21 अट्ठे 168, यानी 8 बार में कट जाएगा तो 1 जीरो एक्स्ट्रा, यानी 80 रुपया जो है वो एक वस्तु का लागत मूल्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसको बिल्कुल पुराने की तरह, पहले तो सीपी और एसपी निकालो। कैसे निकालोगे? सीपी मानो, एसपी मानो, सीपी जो दिया है उसको मान लो जितना है और एसपी भी उतना ही मान लो। अब देखो प्रॉफिट या लॉस किस पर हुआ है, बोला है कि 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर 18 में खरीदा और 3 रुपये ऐसे बेचा कि 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मतलब 21 में बेचा होगा। अब इसी 21 का मान 1680 दिया था, इसको इससे डिवाइड कर दिया और 1 का पूछा था तो 1 का भाई हमने तो 1 ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है कि 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सीपी, उसके बगल में एसपी। 1 का सीपी अगर हम 1 मानेंगे तो 38 का कितना हो जाएगा? 38। 38 का सीपी 38 हो जाएगा और 38 का एसपी 38 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो कि प्रॉफिट या लॉस किस पर हुआ है, सीपी पर हुआ है कि एसपी पर। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो हानि हुई है कहाँ पर? क्रय मूल्य, यहाँ पर। तो 6 की हानि हुई है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन चुका है कि 38 रुपये में आपने खरीदा है और ऐसे बेचा कि 6 रुपये की हानि हो जाए। भाई 38 रुपये में खरीदे हो और उस पर 6 रुपये की हानि हो जाए बेचते समय, तो कितने में बेचोगे? तब आप इसको 6 कम में बेचोगे ना, मतलब 32 रुपये में बेचोगे। एसपी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बस अब ये देखो कि किसकी वैल्यू दिया है, बोला है कि 2200 में बेचने पर, तो ये बेचने की वैल्यू यानी एसपी का मान है, इसको 2240, ये कितने का मान है? 32 का मान है। तो 32 से आप क्या करो? डिवाइड कर दो। और बोला है एक गेंद का क्रय मूल्य, अगर 38 का 38 है तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 का 1 हो जाएगा। सीधी बात है कि नहीं? अब इसको आप कट कर दीजिए, कितनी बार में कट हो जाएगा ये? 4 से पहले कट करते हैं। 4 8 32 और 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 8 7 56, यानी 70 रुपये। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन अभी यूपीपी में आया हुआ था हाल में ही, तो बिल्कुल ऐसे अगर लगाएंगे ना तो बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। हालांकि जितने लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सब ऐसे बताए थे, और यहाँ पर मैंने आपको बेसिक तरीका भी बताया था कि किस तरीके से हम बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। बेसिक का 2 क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, उसके बाद मैंने ये शॉर्टकट तरीका बताया, और ये यूनिवर्सल रूल है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में आप लगाएंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।